जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 7 अक्टूबर 2023 उस दिन से लेकर अब तक कंटिन्यूसली इजराइल और पैलेस्टीनियन खासकर गाजा स्ट्रिप में कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं और इजराइल कंटिन्यूसली बॉम्बार्डमेंट वहाँ पर करते ही जा रहा है। इसी बीच कई सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और खासकर यूनाइटेड स्टेट्स भी जो है वो लगा हुआ है कि यहाँ पर एक पीस नेगोशिएशन किया जाए, हॉस्टेज के लिए भी यहाँ पर कुछ ट्रीटी वगैरह की जाए, यानी कि वहाँ पर भी कुछ अरेंजमेंट किया जाए। और इसी बीच माना जा रहा है कि कल यानी कि 15 फरवरी लगभग 40 मिनट्स का लंबा एक फ़ोन कॉल हुआ था जो बाइडेन जो कि यूएस प्रेसिडेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों के बीच। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों टॉक्स इनकंक्लूसिव रहे हुए हैं और इजराइल जो है वो पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि जब तक कंप्लीट विक्ट्री हमें नहीं मिलेगी, जब तक हमास को मैप से हम मिटा नहीं देंगे, तब तक ये वॉर जो है वो चलते रहेगा। तो क्या कुछ प्रस्ताव यहाँ पर जो बाइडेन जी ने कहा हुआ था जो कि रिजेक्ट किए गए बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जी ने कंटिन्यूसली रिजेक्ट किया इजराइल पैलेस्टीनियन स्टेट को क्रिएट करने का एक कॉल। देखिए, अब ये कोई नई बात नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स इन दोनों के बीच पीस लाने की कोशिश जमाने से कर रहा है। इवन आप टू स्टेट थ्योरी का भी कहीं ना कहीं ओरिजिन देख लें, वहां पर भी बहुत ही बड़ा हाथ यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। तो सिंस देन कई सारे कंट्रीज ने कहा कि यही पीसफुल सा सोल्यूशन है कि दोनों कंट्रीज यहाँ पर को एग्जिस्ट करें। अब लेकिन इसराइल यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि एक पैलेस्टीन का जो है ना एक सेपरेट स्टेट यहाँ पर बनाया जाए। तो कहा जा रहा है कि 40 मिनट्स का फ़ोन कॉल हुआ था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच, और जैसा ही फ़ोन कॉल ख़त्म हुआ इमीडिएटली नेतन्याहू जी ने एक प्रेस स्टेटमेंट भी रिलीज़ की और कहा कि इजराइल किसी भी तरीके के प्रेशराइज्ड स्टेट में नहीं जाएगा कि वो एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट करे। अब ये कॉल डायरेक्टली यूएस के प्रेसिडेंट के बाद कट करने के बाद है, यानी कि कॉल खत्म होने के बाद है। अब देखिए, दरअसल ये बातचीत हुई कैसे, अब मैं बता दूं तो सीआईए के चीफ विलियम बर्न्स, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं। सो वो दरअसल इजराइल के दौरे पर हैं और साथ ही साथ वॉर कैबिनेट और नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक की हुई थी। तो उसी के चलते दरअसल ये फोन कॉल वहां से यूनाइटेड स्टेट्स को किया गया था और लगभग 40 मिनट्स के आसपास हमें ये कॉल देखने को मिला। अब क्या कुछ कंप्लीट डिटेल्स हैं इसके बारे में हमें शेयर नहीं किए गए, बस इतना पता चला है कि भाई फ़ोन कॉल पे जो इंपॉर्टेंट से डिटेल्स जो शेयर किए गए थे या फिर जो कन्वर्सेशन हुआ था, एक सबसे इंपॉर्टेंट तो हॉस्टेज डील नेगोशिएशन था, क्योंकि हमास के पास अभी भी चंद इजरायली सिटीजन जो है वो पकड़े बंदी जा चुके हुए हैं हॉस्टेज की तरह। और दूसरा, गाजा को लेकर जो एड जो मदद की यहाँ पर एंट्री की बात की जा रही है कि इसराइल उसे किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। और तीसरा, जो इजरायली ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस है गाजा स्ट्रिप में, उससे रिलेटेड भी पीस के लिए, सीज फायर के लिए यहाँ पर बात की गई थी। अब जो कि इनकंक्लूसिव ये सभी चीज़ें माने जा रही, क्योंकि इमीडिएटली जैसा ही फ़ोन कॉल खत्म हुआ एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया और इमीडिएटली ट्वीट भी बेंजामिन नेतन्याहू ने किया हुआ था और कहा कि किसी भी तरीके के प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हम पर काम नहीं करेंगे और हम एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएट करने के बिल्कुल भी खिलाफ हैं। और जब तक हम पूरी तरीके से कंप्लीट अचीवमेंट नहीं पाते जो कुछ भी हमारे गोल्स हैं, हम किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं हैं। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा प्रस्ताव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रखना, जब अक्टूबर 7 में इस तरीके का एक टेरर एक्टिविटी हुई थी, हमास के मिलिटेंट्स ने जो अटैक किया हुआ था इजरायली कॉन्सर्ट पर और हॉस्टेज रखा हुआ था, अगर हम ऐसे टाइम फ्रेम में पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइजेशन देंगे तो ये नो डाउट एक ह्यूज रिवॉर्ड की तरह होगा एक अनप्रेसिडेंटेड टेररिज्म को लेकर, यानी कि एक टेरर एक्ट को हमने रिवॉर्ड किया हुआ है, इस तरीके का मैसेज दुनिया भर में जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से इतना स्टर्न जवाब जो नेतन्याहू दे रहे हैं, और सिंस कपल ऑफ मंथ्स भी हम देख रहे हैं कि इजराइल किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कहा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड हैं इजरायली लीडर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का भी बहुत ही ज़बरदस्त दबाव यूनाइटेड स्टेट्स पर रहा है कि कहीं ना कहीं सीज फायर हो और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को यहाँ पर बचाया जाए। अब अक्टूबर 7 2023 वो दिन था जब हमस के मिलिटेंट्स ने यहाँ पर अटैक किया हुआ था इजरायली एक कॉन्सर्ट पर और 150 से भी इससे ज़्यादा आसपास लोगों को उन्होंने हॉस्टेज रखा हुआ था। तो सिंस देन कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट देखने को मिल रहा है और गाजा स्ट्रिप में इजराइल ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस जारी किए हुए हैं और अब तक लगभग 28,000 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत हो चुकी हुई है। और खुले तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार कहा कि जब तक कंप्लीट विक्ट्री अचीव नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का सीज फायर करना या फिर पीस ट्रीटी यहाँ पर नहीं हो सकती। अब वेट करके देखना पड़ेगा कि यूएस जो कि इतना बड़ा सपोर्ट रहा है इजराइल के लिए ऑलवेज, क्या वो करेगा
क्या वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के दबाव में आकर क्या साथ छोड़ेगा इजराइल का, या फिर इजराइल को ही वो मनाने की कोशिश करेगा? वेट करके देखना पड़ेगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior. Written is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।